सबके यीशु सहाय। मोर नाम प्रवीण लकड़ा है के और मैं पिस्का नगरी रांची में काम करूँ वेस्टर्न झारखंड सेक्शन कर अधीन में। और एखन मैं नगरी और तुर्की मंडली मन की मैं देखन तो ईश्वर पिता के धन्यवाद देख चाहन कि सुंदर समय मोके मिल है और वचन के बताए लगिन। तो बताए से पहले मैं छोटे सुन प्रार्थना करे चाहन। स्वर्गवासी पिता परमेश्वर तो के मैं धन्यवाद देख चाहन इस सुंदर समय देख लगिन कि मैं एखन तक जीवित रही किस और एखन मैं तोर वचन के बताई जात हो तो बुद्धि ज्ञान और पवित्र आत्मा दे ताकि तोर आत्मा की अगुवाई में तोर वचन के बताए पारमू और इस प्रकार से श्रोतागण सुन के तुझे तोर नाम कर महिमा करे पारबाए और तो के धन्यवाद दे पारबाए और तोर डहर में चले पारबाए। प्रार्थना की यीशु के नाम से मांगो ना दया कर सुन और स्वर में ग्रहण कर। आमीन। तो इस सप्ताह का पाठ के 11 और पाठ का शीर्षक है के यूसुफ सपनों का स्वामी। यूसुफ सपनों का स्वामी। याद वचन लेवल जाए उत्पत्ति 37 का 19 पद से। और वे आपस में कहने लगे देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है। तो ये याद वचन में हमें मन पावेली कि यहाँ पर जे कहे वाला मन है का या जे बात करो था से मन यूसुफ कर भाई मन है का से मन गोठिया था। जब यूसुफ उमन से मिले के लिए गेला वो मन हाल चाल पूछे जाने के लिए जब जात रहे और उनका भाई मन जब दूर से देख लाए उनके आते हुए तो उनके का कहत है देखा वो स्वप्न देखे वाला आओ थे इस प्रकार से पाविल। तो उकर बारे में यहाँ देवल जाए क्योंकि यूसुफ को स्वप्न मन के देखत रहे जो ईश्वर बर से देवल जाए रहे और अपन परिवार मन के माँ बाप मन के बता रहे कि वो क्या स्वप्न देखे और शेखर से वो स्वप्न देखे वाला भी कहलात रहे उकर भाई मन से। और इब्रानी का किताब में देखल जाल से सबसे अच्छा या सबका पसंद लायक जो अध्याय है कि वो क्या है कि 11 और 12 अध्याय है कि वहां का पावे कि किस प्रकार से परमेश्वर का आदमी मन पवित्र लोग मन पवित्र जन मन किस प्रकार से परमेश्वर का डर है मानत रहा है उनका आज्ञा का पालन करत रहे और शेखर से परमेश्वर उमन के आशीष दिलक। जे भी कि उमन जीवन में दुख तकलीफ मुसीबत अलग संकट विपद परीक्षा अलग लेकिन उस सब के पार करते हुए ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखते हुए उमन विजय हासिल होलाए और परमेश्वर का प्रतिज्ञा पर भरोसा कर लाए परमेश्वर पर विश्वास कर लाए और शेखर से उमन विजयी होलाए। जे भी कि उमन जीवन में दुख तकलीफ परीक्षा मन अलग कर बावजूद उमन ईश्वर पर विश्वास रहे। तो वह लेखन इस सप्ताह का पाठ में भी देखो कि का लेखन याकूब कर परिवार में या यूसुफ कर जीवन में इस प्रकार से परीक्षा मन अलग संकट मुसीबत अलग लेकिन फिर भी इस सब चीज के झेलते हुए भी वो परमेश्वर का प्रति पर जो दायित्व रहे कर्तव्य रहे निभाते रहलक और ईश्वर का आज्ञा के वो मानते रहलक और शेखर से अंत में पावेल के ईश्वर पिता ओके बहुत आशीष दिलक बहुत आशीष दिलक। तो वह लेकिन हमरे के भी परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास रखेगा है जीवन में इस पापी दुनिया में रहे जो दुख तकलीफ मुसीबत ये सब चीज तो आबे करी परीक्षा हुई लेकिन हमरे के ईश्वर पर पूर्ण भरोसा और विश्वास हमरे के बनाए रखेगा है और उकर डहर में उकर आज्ञा के हमरे के पालन करते रहेगा है तबे जाए कि ईश्वर कर ओर से हमारे लगिन जे आशीष रखल जाए वो हमरे मन के प्राप्त हुई। रविवार कर पाठ के देखो रविवार कर पाठ पारिवारिक परेशानी
रविवार का पाठ उत्पत्ति 37 अध्याय से लेवल जाए। तो यहाँ पर हमें मन पाविल कि याकूब का परिवार में किस प्रकार से तरह तरह का परेशानी अलग, याकूब का परिवार कर बेटा मन के बीच में क्या का परेशानी रही है, सेकर से जे भी मुसीबत रहे वो और बढ़ते गेलक। तो पाविल कि याकूब यूसुफ के बहुत प्यार करत रहे, का कर कि वो अपन बुढ़ापा कर समय कर छुआहर रहे, और सेकर से जब वो बुढ़ापा समय में उनके यूसुफ मिल रहे बेटा का रूप में, सेकर से और वो अपन प्रिय पत्नी राहेल से जन्म रहे, सेकर से भी याकूब का यूसुफ के प्रति बहुत प्यार रहे, और प्यार बैठ कर चलते रुके उनको बहुत मानत रहे अपन और हवा मन से। और यूसुफ लागिन याकूब को रंग बिरंगा कपड़ा भी बनवाए दे रहे, जेके के सिर्फ राजकुमार मन पिंधत रहे हैं, वैसन कपड़ा यूसुफ लगिन बनाए दे रहे। तो ये देखा है कि यूसुफ के याकूब बहुत प्यार करत रहे, और कोई सकल सोचत रहे कि आगे चलकर ये परिवार मन के अगुवाई करी। और पाविल कि और यह प्यार और कर माने कर चलते यूसुफ याकूब कर बेटा मन यूसुफ से जलत रहा है, और यूसुफ के नहीं चाहत रहे, क्योंकि उकर बाप उमन के बड़ बेटा मन के प्यार नहीं करत रहे यूसुफ कर चलते, और सेकर से यूसुफ से उमन बेसले कोई बात भी नहीं करत रहे। इतना ही नहीं, परिवार में और परेशानी बढ़ाए के लगिन ऐसा भी बोला कि यूसुफ वो स्वपन मन देखत रहे, और स्वपन के अपन बाप कर सामने में रखत रहे, और शेखर से भी कर बेटा मन याकूब कर बेटा मन यूसुफ से बहुत खिसात रहे, क्योंकि वो जे स्वपन देखत रहे वो उमनक बारे में रहत रहे। और जैसे कि एक स्वपन देखला जब उमन खेत में रहा और उमन पुला के बांधत रहे, तो ऐसा होला कि यूसुफ का पुला को हटाए दिलक, यूसुफ का पुला दिलक, और उकर बाद में उकर भाई मनक पुला जे रहे उमन भी यूसुफ के घेर के का करे लागल, यूसुफ का पुला के दंडवत करे लागल, यूसुफ का पुला के दंडवत करे लागल। तो जब इस स्वपन की वो अपन बाप मन के बतालक, भाई मन के बतालक, तो मन और खिसा के लगल, कहे के लगल, तो का सोचिसला कि तो हमरे ऊपरे राइस करबे, हमार ऊपरे तो अधिकार करबे, इस प्रकार से मन कहे के लगल। और ये जो स्वपन रहे वह मन के दिखात रहे कि एक दिन यूसुफ कर भाई मन यूसुफ के का करबे, दंडवत करबे, और ऊपर अधिकार अधीन में हो जाबे। और एक स्वपन देख रहे हैं यूसुफ को कि सूरज चांद और 11 तारा का करत थे, यूसुफ के दंडवत करत थे। और जब इस स्वपन के अपन बाप के बतालक, तो बाप भी झुंझराए गलक और खिसाए के कहलक, तो का सोचिसला कि मैं और तोर माय और भाई मन के एक दिन दंडवत करवाए। इस तरह से वो डांटलक, लेकिन इस सब बात के याकूब को अपन मन में रखलक, और उकर बारे में उनको सोचे लगल कि क्या इस प्रकार का भविष्य आवे वाला दिन में हो सके कि यूसुफ के सब हर मन का करवाए, दंडवत करवाए, भाई बंधु मन सब मिलके, इस प्रकार से याकूब को सोचे लगलक।
और परमेश्वर इस सोपन मन के द्वारा से भविष्य में होए वाला घटना मन के भी क्या करो रहे देखात रहे, किस प्रकार से याकूब का बेटा मन, याकूब का परिवार यूसुफ के दंडवत करवाए। तो जे भी हो, हमरे मन के यूसुफ का जीवन से क्या सीखे का है कि हमरे के अपन अपन जीवन के ईश्वर का हाथ में दे दे का है। ईश्वर को हमरे के बना है, सिरेज है और ये दुनिया में लाइन है, और शिकर से हमरे के अपन अपन जीवन के ईश्वर का हाथ में पूरी तरह से समर्पित कर दे का है, क्योंकि ईश्वर को हमारे भविष्य के अच्छा से जाने कि आवे वाला दिन में हमरे मन क्या बनो या हमारे साथ क्या घटना होने वाला आहे या फिर आवे वाला दिन में क्या होने वाला है। तो शिकर से अपन अपन जीवन के ईश्वर का हाथ में सौंप दे का है, और ईश्वर का डहर में हमरे के चलते रहे का है, चाहे परिस्थिति हमारे जीवन में अच्छा हो या बुरा हो। और ईश्वर का जीवन हाथ में सौंप दो होल हमरे के कोई आवे वाला भविष्य के बारे में हमला होलक। तो ऐसा बात होलक कि इजराइल याकूब जो इजराइल कहलात रहे वो अपन और बेटा यूसुफ के कहलक कि जा सेकेम के जा, और भाई मन भेड़ बकरी मन के चराई के लिए सेकेम ले है, जा करके देख तो काले खाना है और हाल चाल मन पूछ के आवे, पता करके आवे। इस तरह से याकूब गो यूसुफ के अपन भाई मन के देखे के लिए भेजलक। और जब यूसुफ गो सेकेम आसपास पहुंचलक तो अपन भाई मन के नहीं पालक, और नहीं पावे के चलते वो बहुत चिंतित रहे कि कहाँ चल गए, कौन बाटे चल गए। तो वह घड़ी हुआ एक आदमी रहे जेके कि यूसुफ को भेटलक और उससे पूछला कि बताओ, तो वो आदमी को पूछला कि तुम के खोजो थीस। तो यूसुफ को बता लग कि मैं तो अपन भाई मन के ढूंढत हूँ, खोजत हूँ कि मन कने मोर हमारे भेड़ बकरी मन के कने चराई के लिए गए से के मैं जाने के लिए आ हूँ, हाल चाल पूछे के लिए आ हूँ। तो वो आदमी बताला कि मैं सुनत रहो तो और भाई मन गोठियात रहे मन दोतान के जाबा, दोतान के जाप कहत रहे से वह बटे जुन देख। और इस प्रकार से यूसुफ दोतान के जब गेला तो दूर से देखला कि करो भाई मन ने भेड़ बकरी मन के चरा था, और यूसुफ का भाई मन भी देखला यूसुफ को उमन से भेंट करे के लिए आवत थे। और जब उमन दूरे से देखला है कि यूसुफ आवत है तो उमन क्या कहला है, देखा देखा सोपन देखे के वाला आवत है। और उमन उकर पहुंचे से पहले प्लान बना लाए कि हमरे मन यूसुफ के क्या करो मुराय दो, यूसुफ के मुराय दो, क्योंकि वो हमारे विरोध में क्या करे सोपन देखे बतायल, हमारा बाप के बतायल, हमें मन जे भी गलती मन करे से मन कर खबर हमारे बाप तक पहुंचायल। सेकर से उके हमरे मन अपन रास्ता से हटाए दो ताकि हमरे मन सुख चैन से रहे करो। और इस प्रकार से जब यूसुफ सामने आवेल मन से भेंट मुलाकात करे तो उकर भाई मन यूसुफ के क्या करें हरेन सोभर मन और उके एक गड्ढा में डाल देन, सूखा गड्ढा में डाल देन। और उमन भाई मन से जो बड़ बेटा रहे रूबेन सेगो का बचाए के लिए चाहत रहे, यूसुफ के मुराक नहीं चाहत रहे, क्योंकि वो कहत रहे कि यूसुफ भी तो हमार भाई है कि सेकर से हमरे मन के नी मोरा, इस तरह से हमें मन पाविल। और सेकर से जब वो अलग तो के उमन गड्ढा में डाल दिलाए, गड्ढा में डाल दिलाए। और जे खाए पिए का लाइन रहे सके उमन खाए पिए लगलाए। और वही घड़ी
पावेन वह घड़ी पावेन देखे पा रहे कि दूर से कुछ इस्माइली मन आवत रहा है, जे मन कुछ कुछ सामान मन बेचे के लगे मिस्र देश जात रहा है, सुगंधित वस्तु और मसाला मन मन लानत रहा है इस्माइली मन। तो यहूदा कहला कि चला हमरे मन क्या करो, यूसुफ के बेच दो ताकि हमार ऊपर खून कर दोष ना लगे। और इस प्रकार से उमन 20 चांदी कर सिक्का में क्या कर लें, यूसुफ के बेच दिला इस्माइली मन के हाथ में। और इस प्रकार से यूसुफ मिस्र देश पहुंच जावेल। और मिस्र देश में पहुंचे कर बाद ओके पोतीफर कर हाथ में इस्माइली मन बेच देन। तो देखे पा रहे कि किस प्रकार से यूसुफ कर जीवन अचानक का हो जाए, बदल जाए। यूसुफ जे अपन घर में अपन बाप का प्यारा रहे, लेकिन अचानक उकर जीवन में इतना बड़ा आंधी और तूफान आ गया, उकर भाई मन ही उकर दुश्मन बन गए। और इस प्रकार से उके अपन घर परिवार मन के से दूर होए पड़लक। लेकिन जे भी कि यूसुफ अपन घर परिवार से दूर हो गया, लेकिन ईश्वर कर वो उतना करीब आए गए। अपन परिवार से बाप से दूर तो जरूर होला, लेकिन उनको मन में ठानला कि मैं ईश्वर कर साथ में हमेशा हमेशा रहूं, मैं ईश्वर कर आज्ञा के हमेशा हमेशा पालन करूं, ईश्वर का डहर से मैं कभी नहीं भटकूं, कभी दूर नहीं जाऊं। इस तरह से उनको अपन मन में ठानला। और शेखर से पाविल मंगलवार का पाठ में जाऊं वही लेखन हमरे के भी ठाने का है। हमारे जीवन में जे भी दुख तकलीफ संकट मुसीबत परीक्षा आवी, लेकिन हमरे के इस सब चीज होते हुए भी हमरे के ईश्वर के प्रति में वफादार रहे का है, विश्वास रहे का है। और हमरे के पूर्ण भरोसा ईश्वर पर रखे का है। और करे से दुआ और विनती हमरे के अपन जीवन में करते रहे का है, चाहे मुसीबत कितना भी बड़ा क्यों ना आवे। यहूदा और तमार, यहूदा और तमार मंगलवार कर पाठ कर शीर्षक के लेवल जा है उत्पत्ति 38 अध्याय से लेवल जा है। और हिया पाविल कि किस प्रकार से यहूदा और तमार का कहानी शुरुआत है। और ये घटना जे घटेल यूसुफ के बेचे कर बाद में ही यहूदा अपन भाई मन से कहा जाए अलग ही जाए, जुदा हो जाए और दूर बटे रहे लागेल, दूर जगह में रहे लागेल, उमन से हट के रहे लागेल। और जरूर उमनक जे काम करना ऊपर से यहूदा बिल्कुल खुश नहीं रहे। शेखर से यहूदा अपन भाई मन के का करे, छोड़ देवेल। और छोड़ करके कनानी मनक बीच में रहत रहे, कनानी मनक बीच में रहत रहे। और बताल जाए उत्पत्ति 38 अध्याय में कि यहूदा एक अदुल्लामावासी पुरुष कर साथ में रहत रहे। अदुल्लामावासी एक व्यक्ति रहे, सेकर साथ में उगो वो पुरुष का नाम रहे हीरा, हीरा नाम रहे, उकर साथ में उगो यहूदा को रहत रहे। और रहते हुए यहूदा एक कनानी स्त्री कर साथ में का करलक, शादी करलक। और शादी करे कर बाद में कनानी स्त्री से शादी करे कर बाद में यहूदा का 3 बेटा होलाय। यहूदा का 3 बेटा होलाय। पहला बेटा का नाम रहे एर, दूसरा का नाम रहे ओनान और तीसरा का नाम रहे
सेला। तो एर, ओनान और सेला ये तीन यहूदा का बेटा मन रहे हैं, जो कि कनानी पत्नी से जन्म रहे। और जब ये मन बढ़ रहा है तो बड़का बेटा कर यहूदा को क्या करे, तमार से शादी कर दे। और शादी होने के बाद में परमेश्वर का दृष्टि में बड़ बेटा एरगो दुष्ट रहे और सेकर से परमेश्वर गो के खत्म कर दिलक। सेकर से याकूब उसका दूसरा बेटा ओनन के कहल कि तो अपन भौजी ठन जा और उकर से तो अपन भाई लगिन संतान उत्पन्न कर। और इस प्रकार से जब वो अपन भौजी ठन जाए, लेकिन वो भी ईश्वर का दृष्टि में दुष्ट काम करलक, बुरा काम करलक और सेकर से परमेश्वर को उनन के भी खत्म कर देलक। और बचलक सबसे छोटा बेटा सेला। सेला को जवान नहीं हुई रहे और सेकर से यहूदा के हेल की तो तमार के कहल की जब तक सेला जवान नहीं हो तो अपन मायके में जाय करके रह, और जब वो जवान हुए तब मैं उकर संग तो के ब्याह देमू। और इकर उपरांत में का भेल कि कुछ दिनों के बाद में यहूदा कर जे पत्नी रहे, कनानी पत्नी रहे, उगो का हो जाए, मोर जाए। और मोरे कर बाद में यहूदा अपन बेटा संग में रहे लगे, अपन बेटा संग में रहे लगे। और जे भी यहूदा कही रहे कि तमार के कह रहे कि मैं जब बेटा जवान हुई, छोटा बेटा, तो तोर संग शादी कर दमू। लेकिन बहुत दिन बीते कर बाद में भी यहूदा की बात के हो सके भुलाए दे रहे और सेकर से तमार को का करेल उके याद दिलाए लगिन कि उगो अब तो उकर अपन पत्नी भी मोर जाए रहे। और सेकर से यहूदा एक दिन जात रहे कहीं, और से घर एक रास्ता में तमार को का करे बैठ जाए, अपन चेहरा के ढपाए के। अरे वेश्या लेखन जैसन वेश्या मन पिंधत रहे वह लेखन तमार भी वेश्या का रूप धारण करके रास्ता किनारे में बैठ जाए। और जब तमार गो वहां से गुजरलक तो वो सोचला कि तमार गो क्या है कि एक वेश्या है के सेकर लगिन उको कहला कि मौके तोर साथ में रहे दे या सुते दे, ताकि और मैं तोर लगिन एक बकरा कर बच्चा के देमू, तो भिजवाई देमू कहलक। तो ठीक है, तमार साथ में उमन यौन संबंध बनाला है। और उकर बाद में जब तक बकरा कर बच्चा नहीं भेजालक तब तक तमार को कहला कि तो मौके अपन अंगूठी और छड़ी के दे रख, अपन अंगूठी और छड़ी के दे रख, ताकि जब तो भेजावे बकरा के तो मैं के दे देमू, लौटाई देमू। और उकर बाद में ऐसा करे कर बाद में याकूब को चल गलक। और फिर जब बकरा कर बच्चा के भेजायल तो वो घरी तमार को उठन नहीं रहे, गरीब तमार को उठन नहीं रहे, वो चल जा रहे अपन घर। और इस प्रकार से कुछ दिन बीते कर बाद में याकूब के यहूदा के पता जाए कि तमार को व्यभिचार करलक और पाप के है और उनका पेट में एक बच्चा है। और सेकर से यहूदा को हुआ जायल, तमार कर घर जायल और कहे कि वो जो इस प्रकार का पाप का काम करे से के दंड जरूर मिले चाहिए।
से के मोर सामने लावल जाए, के बुलावा मोर सामने, इस प्रकार से कहल। और जब तमार गो वो अंगूठी और छड़ी के भिजवाई दिल उकर सामने में, ये कही के कि जेकर जेकर ये अंगूठी और छड़ी है के ओहे गो मोर पेट में जो बच्चा पलत है उकर बाप के। और जब यहूदा गो देखे, जब यहूदा गो उस अंगूठी और छड़ी के देखेल तो पहचान जाए कि अरे ये तो मोरे है के। कर मतलब होला कि मोहे सबसे बड़का गुनाहगार हो गो, तमार से मोहे ज्यादा गुनाहगार है कौन, क्योंकि सेला को जवान भी जाए रहे फिर भी मैं उनके साथ में नहीं ब्याह दिलो, नहीं शादी कर दिलो, सेकर से ईगो इलेक्ट अगला। और बाद में आगे चल करके पावे कि तमार गए जुड़वा बच्चा के जन्म दिल, जुड़वा बच्चा के जन्म देवेल। और पहला बच्चा का नाम रहे पेरेस। यहाँ लिखल जाए तो यहाँ लिखल जा रहा नाम देवल जा है पेरेज। हाँ, पेरेज नाम लिखल जा है। ये गो तमाम कर दूसरा बच्चा रहे, जुड़वा बच्चा रहा है तो ईगो बाद में जन्म रहे पेरेज। और आगे चलकर पावेल कि पेरेज गो यीशु मसीह का पुरखा बनलक। यीशु मसीह का पेरेज गो पुरखा बनलक। और इस प्रकार से पावेल कि यीशु मसीह का जो पुरखा मन रहा है उकर में से औरत मनक जे नाम आहे उस औरत में से तमार का नाम पहला लिखल जाए, पुरखा में से तमार का नाम लिखल जाए है। बाद में रहब, फिर रूत, उकर बाद में बत्सेबा। ईमन यीशु मसीह का पुरखा रहा है, माता मन रहा है, पुरखा माता मन रहा है। ईमनक के द्वारा से यीशु मसीह का होलक जन्म होलक, जन्म होलक। तो यहाँ हमें मन देखे पारिल कि जे भी कि याकूब का परिवार में बुराई होलक, लेकिन फिर भी बुराई होए कर बाद में भी परमेश्वर मनक बुराई के अच्छाई में बदल दिलक। और इस प्रकार से ईश्वर उमन के आगे चल के आशीष दिलक। बुधवार का पाठ में पावेल यूसुफ मिस्र देश में एक दास, यूसुफ मिस्र देश में एक दास। और इके लेवल जाए है उत्पत्ति 39 अध्याय से, उत्पत्ति 39 अध्याय से लेवल जाए है। और यहाँ पावेल कि यूसुफ मिस्र में रहते हुए भी मिस्र देश में एक दास कर काम करते रहे पोतीफर कर घर में। और हुआ यूसुफ के पोतीफर को का बनाए दिलक, घर का अधिकारी बनाए दिलक। लेकिन उकर पत्नी जो है उकर साथ में सुते चाहत रहे और यूसुफ के साथ में गलत काम नहीं करलक, पाप नहीं करलक, सेकर से उके जेल खाना में डलवाए देवल गेलक। और जेल खाना में जाए कर बाद में भी यूसुफ परमेश्वर के प्रति विश्वस्त रहे और ईश्वर का आज्ञा के पालन करते रहलक। और जेल में जाकर बाद में भी ईश्वर कर आज्ञा के पालन करलक, सेकर से वहां कारावास में भी उके जेल का बनाए दिलाए, प्रबंधक बनाए दिलाए। और बाद में पावेल जेल में जाकर बाद में वहां दो कैदी मन रहा है, जे मन एक पियाक वाला रहे, एक पियाक वाला रहे। और वो मन के स्वप्न को बतालक
मन सोपन देख रहे हैं और सोपन के बतालक और बताई कर बाद में उमर सोपन कर अनुसार से पियाक वाला फिर से राजा के का करे लागलक पियाक लागलक। लेकिन जे खियाक वाला रहे पकाक वाला रहे से के फिरौन वो का करलक फांसी दे देलक। और बाद में पाविल की फिरौन भी का करे बुधवार कर पाठ में पाविल कि फिरौन भी सोपन देखलक और सोपन कर अर्थ के उगो नहीं जानत रहे से गरी जे पियाक वाला रहे से गो राजा के बतायल कि यूसुफ जे जेल में आए से गो मुके सोपन बताए रहे और उसके बताए कर सिकरे चलते मैं तो के फिर से पियाक लगल। तो उस यूसुफ के तो सोपन के बतावे तो जरूर उगो तो के उकर अर्थ के भी बताए दी। और इस प्रकार से यूसुफ के राजा को बुलालक और बुलाई कर बाद में राजा को पूछला कि मैं ऐसे ऐसा सोपन देख रहा हूँ और सोपन कर अर्थ के यूसुफ को का करे बताए दे कि 7 साल तक इस देश में बेसले फसल मन उगी और 7 साल तक अकाल हुई। और इस प्रकार से उसने होलक और सेकर से फिरौन गो यूसुफ के का करे फिर से वहां कर प्रधानमंत्री बनाए दे और प्रधानमंत्री बनाए कर बाद में यूसुफ को सबके 7 साल तक बहुत धन मन जमा करेल बहुत फसल मन जमा करेल और उकर बाद में पाविल की 7 साल अकाल अलग। और इस प्रकार से 7 साल अकाल में जितना भोजन वस्तु तैयार करल जा रहे से मन के अकाल घड़ी आदमी मन खलाए अकाल घड़ी आदमी मन खलाए। तो इस प्रकार से इस प्रकार से पाविल कि ईश्वर यूसुफ के जे भी कि जीवन में दुख तकलीफ मुसीबत अलग लेकिन यूसुफ विश्वास रहलक और ईश्वर कर आज्ञा के उगो पालन करते रहलक और सेकर से यूसुफ का जीवन में पाविल कि ईश्वर के बहुत आशीष देलक और मिस्र कर प्रधानमंत्री बनाए देलक। तो इसने हमरे के भी यूसुफ लेखन बुरा परिस्थिति में भी हमरे मन के ईश्वर कर आज्ञा के माने का है और ऊपर डहर में चले का है। तो इस सुंदर समय देख लगे ईश्वर का धन्यवाद हो। अब इके खत्म करे के लगे हमें मन छोट सन प्रार्थना करो। स्वर्गवासी पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देख चाहो ना इस सुंदर समय देख लगे कि तोर वचन के बताए पालो और मदद कर सुने कला मन सुन के समझ के तो के धन्यवाद देख पाए और तो डहर में चले पाए और इच्छा सबका जीवन में पूरा हो। अंत विश्वास में स्थिर प्रार्थना की यीशु के नाम से मांगो ना दया कर सुन और स्वर में ग्रहण कर आमीन।